नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस अर्धचालक उपकरण। इसमें हमने पिछली क्लास में पीएन जंक्शन और पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों में और पीएन जंक्शन डायोड में कि उनमें चालन कैसे होता है, उनमें कंडक्शन कैसे होता है, अग्र अभिनीति में कैसे होता है और उत्क्रम अभिनीति में कैसे होता है, फॉरवर्ड बायस में कैसे वो चालन करते हैं या कंडक्शन करते हैं और रिवर्स बायस में कैसे कंडक्शन करते हैं, वो हमने देख लिया था। अब हम आगे चलेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं और पीएन जंक्शन डायोड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और इनका उपयोग किन किन रूप में किया जाता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेंगे सबसे पहले कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पीएन जंक्शन डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कितने प्रकार के, देखिए, एक तो जीनर डायोड होता है, एक होता है एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एक होता है फोटो डायोड और एक होता है सोलर सेल। इन सब में पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है। जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जिसको ज्यादा अपमिश्रित किया जाता है, उसमें मतलब ज्यादा तत्व जो है उसमें अपमिश्रित करके उसको बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग स्पेशली जेनर डायोड सॉरी उत्क्रम अभिनीति में या रिवर्स बायस में उपयोग करने के लिए ही इसको स्पेशली बनाया जाता है। तो देखिए, पीएन जंक्शन कितने टाइप के हैं। जेनर डायोड हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड और सोलर सेल। इन सब में डायोड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जेनर डायोड एक स्पेशल एलईडी आप जानते ही हो, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, एलईडी बल्ब वगैरह लेते हैं, एलईडी डिस्प्ले वगैरह भी आती है, तो इन सब में एलईडी का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए, फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या होता है और सोलर सेल क्या होता है। फोटो डायोड जो है इसको भी रिवर्स रीजन में ही ये रिवर्स रीजन में ही काम करता है, उत्क्रम अभिनीति में ही काम करता है। इस पर जब कुछ प्रकाश किरणें आपतित होती है तब ये धारा का प्रवाह करता है। और सोलर सेल जो है ये भी फोटोवोल्टिक सेल भी इनको कहते हैं। इनमें भी इनका पीएन जंक्शन का ही यूज किया जाता है। वो फोटो डायोड की तरह ही इनको भी सोलर सेल में भी यूज किया जाता है। चलिए, तो देखिए, जीनर डायोड क्या होता है कि जेनर डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है जिसे बिना शक्तिग्रस्त हुए उत्क्रम अभिनीति क्षेत्र में काम करने के लिए बनाया गया है। मतलब इसको एक विशेष टाइप का डायोड होता है जिसमें बिना शक्तिग्रस्त हुए, अगर वोल्टेज रेगुलेशन में इनका यूज किया जाता है और हाई और वो उसमें भी यूज किया जाता है, इसका क्या बोलते हैं ये, जैसे हाई वोल्टेज या कई बार होता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ज्यादा वोल्टेज आता है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, इसका जीनर डायोड का। तो देखिए क्या होता है, जीनर डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है जिसे बिना शक्तिग्रस्त हुए उत्क्रम अभिनीति क्षेत्र में काम करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये रिवर्स रीजन में भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अचानक करंट की वैल्यू, पहले तो बहुत कम करंट इसमें फ्लो होती है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि रिवर्स रीजन में या उत्क्रम अभिनीति में जब डायोड को लिया जाता है तो पहले तो बहुत कम, लेकिन जब अचानक जब पोटेंशियल से ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है तो अचानक उसके कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से बहुत सारी जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से बहुत सारे चार्जेस जो है वहां पे फ्री होते हैं, ठीक है ना। तो उससे अचानक करंट का मान जो है या धारा का मान वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उसी से यहाँ पे करंट का मान अचानक बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, इसलिए इसको इसमें भी वही जिसको हम जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन, कल मैंने बताया था एक एवलांच ब्रेकडाउन होती है और एक जेनर ब्रेकडाउन होती है। तो जेनर डायोड का एक विशेष प्रकार का डायोड है जिसे बिना शक्तिग्रस्त हुए उत्क्रम अभिनीति क्षेत्र में काम करने के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वोल्टेज विनिमय के लिए किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन जिसको बोलते हैं। तो वोल्टेज विनिमय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और क्या है, जेनर डायोड एक भारी अपमिश्रित पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना। इसमें अपमिश्रण जो है तत्वों को ज्यादा मिलाए जाते हैं, ठीक है ना, जो धारा को न केवल अग्र अभिनीति में बल्कि एक निश्चित वोल्टेज के बाद उत्क्रम अभिनीति में भी प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। जहां पर अचानक अल्पसंख्यक आवेश उत्क्रम अभिनीति में होता है ना, जब अचानक अल्पसंख्यक वाहक जो होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं अचानक जंक्शन की तरफ जब ज्यादा प्रवाहित होते हैं तो उसको हमने जेनर ब्रेकडाउन बोला था, यहाँ जेनर टूटन मैंने कल बताया था आपको। और जिस वोल्टेज पे वो अचानक धारा का मान बढ़ जाता है, जहां पर जीनर टूटन हमको देखने को मिलती है, उसको जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है या जीनर टूटन वोल्टेज भी आप
कह सकते हैं। तो पीएन जंक्शन एक स्पेशल प्रकार का डायोड होता है जिसका क्या करते हैं, उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवर्स रीजन में ही काम करता है, फॉरवर्ड में भी करता है। फॉरवर्ड में तो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, ये नॉर्मल जो डायोड इसको अग्र अभिनीति में जैसे काम करते हैं वैसे ये भी काम करता है, लेकिन अधिक तत्व जो है इसमें डोपिंग या अपमिश्रण की वजह से ये इस प्रकार से भी काम करता है कि जब इसको रिवर्स रीजन में लेते हैं तो ये रिवर्स रीजन में भी अच्छे से काम करता है, ठीक है ना, उत्क्रम अभिनीति में भी। तो उत्क्रम अभिनीति में भी ये बहुत अच्छे से करंट का रेगुलेशन और वोल्टेज का रेगुलेशन करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यही है, भारी अपमिश्रित पीएन जंक्शन डायोड है जो धारा न केवल अग्र अभिनीति में, सिर्फ फॉरवर्ड में नहीं, रिवर्स में भी ये एक निश्चित वोल्टेज के बाद उत्क्रम अभिनीति में भी की धारा को क्या करता है, प्रवाह करता है। बहुत ज्यादा अचानक बढ़ जाती है ना, तब वो करंट पहले तो बहुत कम फ्लो होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं, उस वोल्टेज पर ये धारा फिर अच्छे से प्रवाहित करने देता है। तो क्या है जीनर डायोड? Zener diode is a special type of semiconductor diode that is designed to work in the reverse bias region without getting damaged, ठीक है ना, बिना डैमेज हुए ये रिवर्स रीजन में अच्छे से काम करता है। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड में नहीं, रिवर्स रीजन में भी ये अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इट इज मेनली यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, ये किसके लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और जेनर डायोड इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या है, हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है दैट अलाउज करंट टू फ्लो नॉट ओनली इन फॉरवर्ड बायस but also in reverse bias after a certain voltage called the Zener breakdown voltage। तो क्या है जेनर डायोड? डायोड का एक पीएन जंक्शन डायोड का एक प्रकार है। तो जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो स्पेशल टाइप का डायोड है जिसको हाईली डोप्ड करके बनाया जाता है। इसमें अपमिश्रण के जो तत्व है वो ज्यादा मिलाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही काम नहीं करता है, रिवर्स बायस में भी अच्छे से काम करता है। और इसका यूज जो है, अब इसमें ये रहता है कि इस हाईली डोप्ड करने से ये रिवर्स में भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अच्छे से ज्यादा करंट जो है फ्लो करने देता है, धारा का फ्लो करता है बिना डैमेज हुए। तो डैमेज नहीं होता लेकिन फिर भी ये रिवर्स रीजन में अच्छे से काम करता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाईली डोप्ड होता है, एक भारी अपमिश्रित ये क्या होता है, डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है ना। तो ये सर्टेन वोल्टेज पर रिवर्स रीजन में भी उत्क्रम अभिनीति, फॉरवर्ड में तो नॉर्मल काम करता ही है, धारा प्रवाह करता ही है, कोई भी डायोड करता है, ठीक है ना, लेकिन ये रिवर्स रीजन में भी अच्छे से कंडक्ट करता है। और किस जहां पे ज्यादा करंट वो या करंट फ्लो होने देता है, अलाउ करता है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और मैंने बताया भी था एवलेंस ब्रेकडाउन भी होती है और जीनर ब्रेकडाउन भी होती है। एवलेंस टूटन भी कहते हैं और जीनर टूटन भी या जेनर टूटन भी कहते हैं। जेनर टूटन में और एवलेंस टूटन में दोनों में ही क्या होता है, यकायक अचानक धारा का मान बढ़ जाता है क्योंकि बहुसंख्यक आवेश फॉरवर्ड में और अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है उत्क्रम अभिनीति में या रिवर्स रीजन में अचानक कोवलेंट बॉन्ड टूटने से जंक्शन की तरफ ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित होते हैं। तो इस प्रकार के डायोड को हम जेनर डायोड कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इस जेनर डायोड का सिंबल होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये पी टाइप का हो गया और ये एन टाइप का, ये जेनर डायोड के लिए सिंबल होता है। चलिए अभी देखिए जेनर डायोड का उपयोग क्या है। इसका उपयोग क्या है, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन में सबसे महत्वपूर्ण तो इसका उपयोग यही होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन में। और क्या है, ओवर वोल्टेज संरक्षण में भी, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि कई भी अभी जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो उसमें भी ओवर हीट या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। वो उसमें भी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाली चीज आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कोई पावर बैंक हो गया या जितने जिसमें भी बैटरी ऑपरेटेड जितने भी होते हैं उनमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाली चीज उसमें भी यूज होती है। तो उसमें जेनर डायोड का यूज किया जाता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन डायोड का यूज जो है, वोल्टेज डायोड ट्रांजिस्टर, इनका मोस्टली जो इंपॉर्टेंट यूज है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ही किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ओवर वोल्टेज संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, तरंग आकार देने वाले सर्किट में भी इसका उपयोग किया जाता है और संदर्भ वोल्टेज स्रोत में भी इसका उपयोग किया जाता है। कि जेनर डायोड का उपयोग हम किन किन में कर सकते हैं, देखिए किसमें,
मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज तो क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन में और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे ओवर वोल्टेज कई बार होता है ना, हाई वोल्टेज, जितने वोल्टेज का हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा वोल्टेज वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है, तो उससे वोल्टेज से प्रोटेक्शन, ताकि जो भी सर्किट या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो डैमेज ना हो। तो बिना डैमेज हुए भी ये क्या करता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर वेव शेपिंग सर्किट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और रेफरेंस वोल्टेज सोर्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। रेफरेंस वोल्टेज सोर्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। अभी देखिए दूसरा कौन सा था, एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब एलईडी भली बात है, आप जानते हो क्या होते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। डायोड वाले बल्ब भी आपने देखे होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसीलिए इसको डायोड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब ये ऐसा डायोड होता है कि इसको जब फॉरवर्ड बायस में लिया जाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। देखिए क्या है, यह एक विशेष प्रकार का डायोड है जो धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, इसीलिए इसको लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। के एक ऐसा डायोड है जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है या इसको अग्र अभिनिधि में लिया जाता है तो ये क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड है जो अग्र अभिनिधि में होने पर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। क्या करता है, देखो एलईडी क्या करता है कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगर किसी सोर्स से कनेक्ट करके इसमें अगर करंट फ्लो की जाए या धारा इसमें प्रवाहित की जाए तो ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एक ऐसा जंक्शन डायोड है जिसको अग्र अभिनिधि में अगर हम लेते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब लाइट जो है वो इमिट करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है ये जब अग्र अभिनिधि में लेते हैं या जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, देखिए लाइट इमिटिंग डायोड जो हम एलईडी लेते हैं, ठीक है ना। अ लाइट इमिटिंग डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का सेमीकंडक्टर डायोड होता है दैट इमिट्स लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब इसमें करंट फ्लो की जाती है तो ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है। एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है, जब इसमें करंट फ्लो करते तो ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है। और एक एलईडी जो है वो एक पीएन जंक्शन डायोड है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस। कि जब इसको फॉरवर्ड बायस में लेते हैं, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव सोर्स के पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जब सोर्स के कनेक्ट करते हैं, जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है इसकी एलईडी की, तो ये क्या करता है, लाइट जो है वो इमिट करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तब जब इसको फॉरवर्ड बायस में लिया जाता है या कुछ करंट इसमें फ्लो की जाती है, तब इसका देखिए सिंबल क्या है कि ये पी टाइप हो गया इसका और ये एन टाइप हो गया। पी को जब पी से पॉजिटिव से और उसको नेगेटिव से अगर कनेक्ट करते हैं, जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है इसकी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे अगर जब इसको कनेक्ट किया जाता है तो ये लाइट क्या करता है, इमिट करता है। तो ये इसका सिंबल है कि भाई एलईडी का सिंबल क्या है, इसका ये पी टाइप और ये एन टाइप है। तो इसमें से ये देखिए लाइट जो है इमिट हो रही है ना ऐसे, ये जो 2 एरो, इसका मतलब ये लाइट इमिटिंग डायोड है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये डायोड के हम प्रकार ले रहे हैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्या था, इसके बाद फोटो डायोड, ठीक है ना। फिर सोलर सेल भी है। तो देखिए फोटो डायोड क्या होता है, जो हमने अभी लाइट इमिटिंग डायोड है, इसमें लाइट निकल रही थी लेकिन इसमें लाइट देखिए इस पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसा डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड ऐसा भी कह सकते हैं हम ये भी एक ऐसा डायोड है जिसको अगर रिवर्स बायस में लेते हैं, क्या करते हैं इसको, जब भी इसको करंट इसमें फ्लो की जाती है तो ये क्या करता है, जब इसको रिवर्स बायस में लिया जाता है और जब इस पर एक पर्टिकुलर लाइट जब इंसिडेंट की जाती है तब ये धारा का क्या कर रहा है, चालन करता है। ऐसे डायोड को फोटो डायोड कहते हैं जो लाइट डिपेंडिंग होता है, मतलब लाइट से जब इस पर लाइट इंसिडेंट की जाती है तब ये धारा का चालन करता है। तो देखो क्या है, फोटो डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत धारा में
परिवर्तित करता है। ठीक है ना, जब उस पर लाइट इमिट होती है, जब लाइट उस पर या प्रकाश उस पर जब आपतित होता है, तब ये धारा का चालन करता है। तो देखिए फोटोडायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो मुख्य रूप से उत्क्रम अभिनीति में, किसमें, उत्क्रम अभिनीति में, देखिए ये भी रिवर्स रीजन में काम करता है, और जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो धारा उत्पन्न करता है। ये जब इस पर प्रकाश पड़ता है, अब किस में लेते हैं इसको, जब रिवर्स रीजन में लेते हैं इसको, रिवर्स मतलब उत्क्रम बायस में जब लेते हैं या उत्क्रम अभिनीति में जब इसको लेते हैं, इसका पी टाइप को एन से नेगेटिव से और इसके एन टाइप को जब पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, मतलब उत्क्रम अभिनीति या रिवर्स बायस में जब लेते हैं, जब तब क्या करता है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब उस पर लाइट जो भी इंसिडेंट कर रहा है तब ये धारा का क्या करता है, चालन करता है या उसमें से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, a photodiode is a semiconductor device that converts light energy into electrical energy। जो भी हमने पीछे देखा था एलईडी क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी, मतलब प्रकाश ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर रही थी, किसको, विद्युत ऊर्जा को। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फोटोडायोड जो है एक ऐसा डायोड है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करती है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्या है, देखिए फोटोडायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड that works mainly in reverse bias and produce current when light falls on it। क्या करता है ये, देखिए फोटोडायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड, क्या है ये, पीएन जंक्शन डायोड है, that works mainly in reverse bias। जब कब काम करता है ये, मेनली इन रिवर्स बायस में ही ये काम करता है, और करंट ये प्रोड्यूस करता है कब, जब उस पर लाइट इंसिडेंट होती है। तो जब लाइट उस पर इंसिडेंट करता है और रिवर्स रीजन में इसको अगर लेते हैं, मतलब मेनली ये रिवर्स, ऐसा नहीं फॉरवर्ड में काम नहीं करता, करेगा लेकिन बहुत कम करंट फ्लो करेगा, तो उसका ज्यादा यूज नहीं ले सकते। तो इसको मेनली जो है, अगर इसको रिवर्स रीजन में हम लेते हैं और इसमें जब लाइट इस पर कुछ इंसिडेंट करते हैं, उस पर जब लाइट फॉल होती है, देखिए ये इसका सिंबल है, ये एनोड हो गया, कैथोड मतलब ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप। इसको जब रिवर्स रीजन में लेते हैं और इस पर जब लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो ये क्या करता है, धारा का चालन इतने में से करता है। ठीक है ना, तो ये धारा का चालन तभी करता है जब इसको रिवर्स बायस में लेते हैं और इस पर कुछ लाइट इंसिडेंट होती है, प्रकाश इस पर आपतित होता है, तब ये धारा का क्या करता है, चालन करता है। तो ऐसे डायोड को हम क्या बोलते हैं, फोटोडायोड कहते हैं। फिर देखिए सोलर सेल क्या होता है। अब सोलर पैनल में आपने देखा ही होगा, बहुत सारे सोलर सेल्स लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल, सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, एक अर्धचालक उपकरण है सॉरी देखिए सोलर सेल क्या है, सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, ये एक अर्धचालक उपकरण है। क्या है ये भी, अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डायोड का एक पार्ट है, जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश को सीधे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसको कोई वो बाइसिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सोर्स इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सोलर सेल कहते हैं। तो देखिए सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो देखिए सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है। सोलर सेल क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है जो फोटोवोल्टिक प्रभाव, जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर वर्क करते हैं, मतलब फोटोवोल्टिक प्रभाव या प्रकाश के कारण वोल्टेज उत्पन्न करना, इसी को बोलते हैं फोटोवोल्टिक प्रभाव। के प्रकाश के कारण जो भी सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, उससे ये पोटेंशियल क्या करता है, जनरेट करता है या विभव उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो के सिद्धांत पर काम करता है। तो सोलर सेल क्या है, एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर क्या करता है, या प्रकाश को ऊर्जा में या प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है या बदलने के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और ये क्या करता है, फोटोवोल्टिक सेल भी इसको बोलते हैं, ये अर्धचालक प्रकाश डिवाइस ही है, उपकरण ही है, जो क्या करता है, प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है ना, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, जो सोलर पैनल्स में लगे रहते हैं, आपको पता ही है। तो देखिए सिलिकॉन के सेल लेते हैं, है ना,
तो सोलर सेल क्या होता है? अ सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं? सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल क्या है? इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करती है? सनलाइट को डायरेक्टली क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सोलर सेल बोलते हैं। सोलर सेल देखो क्या है? एक पीएन जंक्शन डायोड है। सोलर सेल भी क्या है? ये पीएन जंक्शन डायोड है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फोटोवोल्टिक इफेक्ट जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू लाइट। ठीक है ना? तो इनको फोटोवोल्टिक सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वोल्टेज का जनरेशन किससे कर रहे हैं? लाइट की वजह से कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। जब इन पर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो उसको डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पर आपतित होता है तो वो सीधे ही उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए इनको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश के कारण वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए पीएन जंक्शन का एक दिष्टकारी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अब दिष्टकारी क्या होता है? दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या बदलता है। ठीक है ना? तो देखिए पीएन जंक्शन का एक दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर हम यूज कर सकते हैं। अगर एक सिंगल डायोड का यूज किया जाए किसी सर्किट में ट्रांसफार्मर के साथ, अल्टरनेट सोर्स के साथ, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, अगर ट्रांसफार्मर के साथ एक सिंगल डायोड का यूज करते हैं तो वो सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है। मतलब आधी तरंग को, जो पॉजिटिव वेव हाफ साइकिल होती है, उसी को सिर्फ ये दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है या दिष्ट वोल्टा में परिवर्तित करता है। मतलब आधी तरंग का ही ये दिष्टकरण करता है अगर हम प्रत्यावर्ती स्रोत धारा स्रोत अगर ट्रांसफार्मर के साथ एक सिंगल डायोड का यूज करते हैं तो। लेकिन अगर उसकी जगह पे 2 डायोड या 4 डायोड वाला ब्रिज दिष्टकारी का अगर हम यूज करें तो वो पूरी वेव को क्या करता है? पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को ही क्या करता है? दिष्टकरण उनका करता है। तो देखिए पीएन जंक्शन एक दिष्टकारी के रूप में, तो पीएन जंक्शन डायोड एक व्यापक रूप से दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। पीएन जंक्शन जो है व्यापक रूप से दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। मतलब एसी को डीसी में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? तो जो युक्ति या जो उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है उसे ही दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है ना? तो दिष्टकारी तो ले लिया हमने, लेकिन दिष्टकरण किसको बोलेंगे? मतलब रेक्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? तो रेक्टिफिकेशन जो है या दिष्टकरण जो है, जो एसी धारा डीसी धारा में जो परिवर्तित हो रही है या एसी वोल्टेज जो है डीसी वोल्टेज में जो कन्वर्ट होता है, उसी को दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। तो क्या होता है दिष्टकारी? जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को, जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसको दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है ना? और इस प्रक्रिया जिसमें प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज जो है दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट होता है या बदलता है, परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। तब देखिए दिष्टकारी कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर क्या होता है कि ए पीएन जंक्शन डायोड इज ए वाइडली यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड जो है वाइडली यूज्ड होता है रेक्टिफायर के फॉर्म में। कैसे? इसका मतलब विच मीन इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। वो क्या करता है? जो रेक्टिफायर इसका वाइडली यूज्ड होता है पीएन जंक्शन डायोड का एज ए रेक्टिफायर। अब वो करता क्या है एज ए रेक्टिफायर? मतलब जब डायोड यूज किया जाता है तो वो अल्टरनेट सोर्सेज या अल्टरनेट वोल्टेज और करंट को दिस डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में क्या करता है? ये डीसी करंट को डीसी करंट में ये क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है ना? कन्वर्ट करता है। तो इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। और रेक्टिफिकेशन की किसको बोलते हैं भाई? ऐसी डिवाइस जो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है उसको तो रेक्टिफायर बोलेंगे। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एसी डीसी से क्या होती है? कन्वर्ट होती है। तो रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है ना? तो रेक्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें एसी
जो है वो डीसी में कन्वर्ट होती है। एसी अल्टरनेट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट को ही वोल्टेज को भी ये करता है। तो कितने टाइप के होते हैं रेक्टिफायर? देखिए, एक तो होता है अर्ध तरंग डिस्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग डिस्टकारी। एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? इसमें एक ही डायोड का यूज करते हैं, एक ही डायोड का उपयोग किया जाता है। एसी एसी के केवल एक आधे चक्र की अनुमति देता है। ये क्या करता है? सिर्फ आधे चक्र की ही अनुमति देता है। ठीक है ना, मतलब सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही ये डीसी में कन्वर्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल ये कन्वर्ट नहीं करता है डीसी में। पूर्ण तरंग डिस्टकारी में क्या होता है? ये दो डायोड या तो सेंटर टैप्ड होता है, केंद्र टैप, या फिर चार डायोड ब्रिज डिस्टकारी का उपयोग करता है और एसी के दोनों आधे चक्रों का उपयोग इसमें होता है। ठीक है ना, मतलब ये एसी के नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों को ही क्या करता है? डिस्टकरण इनका करता है पूर्ण तरंग डिस्टकारी। लेकिन अर्ध तरंग डिस्टकारी क्या करता है? सिर्फ धनात्मक चक्र को ही, अर्ध चक्र को ही क्या करता है? डिस्टकारी या डिस्टकरण उसका करता है। तो देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है यूजेज only one diode and allows only one half cycle of AC। ये सिर्फ क्या करता है? सिर्फ एक हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको ही अलाउ करता है। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? जिसमें देखिए यूजेज टू डायोड्स, या तो सेंटर टैप्ड और फोर डायोड्स ब्रिज रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं। या तो सेंटर टैप टू डायोड का यूज करके, सेंटर टैप सर्किट का यूज करके हम कर सकते हैं, या फिर फोर डायोड जिसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, चार डायोड का यूज करके उससे भी हम क्या कर सकते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर या पूरी वेव को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और क्या करते हैं? यूजेज बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी, ये दोनों हाफ साइकिल को यूज करते हैं, मतलब दोनों ही अर्ध हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी ले लीजिए आप, इसका भी ले लिए। चलिए अब देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के रेक्टिफायर लिए हमने। अब पहला कौन सा ले रहे हैं? अर्ध तरंग डिस्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर, जो क्या करेगा? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करेगा। देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल को का ही डिस्टकरण कर रहा है। ठीक है ना, मतलब यहां से सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला तो मिलेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल वाला यहाँ पे कुछ भी, कोई भी सोर्स हमको या सिग्नल देखने को आउटपुट में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी उसको ही रेक्टिफाई कर रहा है ओनली। ठीक है, तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? अर्ध तरंग डिस्टकारी किसको बोलते हैं भाई? ऐसा डिस्टकारी जो केवल आधे चक्र को, आधे चक्र का डिस्टकरण करता है, डिस्टकरण करता है। क्या कहलाता है? अर्ध तरंग डिस्टकारी कहलाता है। मतलब द रेक्टिफायर which rectifies only half cycle of AC, only half cycle of AC। ठीक है ना, जो सिर्फ हाफ साइकिल एसी की हाफ साइकिल को क्या करता है? रेक्टिफाई करता है। ऐसे रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें देखिए एक ही डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यूजेज वन डायोड ओनली, और ये सिर्फ हाफ साइकिल को एसी जो है उसी को अलाउ करता है। ठीक है ना, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल का ये डिस्करण नहीं करता है। तो देखिए इसमें क्या है? एक एसी सप्लाई ले रखी है, यहाँ पे सोर्स ले रखा है, अल्टरनेट सोर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे बीच में आपको देखो एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जो वोल्टेज अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करके बेचता है। ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ, ये क्या बोलते हैं, टर्न्स पे। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है क्या है? कम है। किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। अगर प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम होते हैं तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू इसमें कम होगी तो वोल्टेज भी इसमें
कम जनरेट होगा, ठीक है ना। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते तो वो स्टेप अप होता, ठीक है ना। ये है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ये सॉरी अपचाई ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई नहीं है, ये स्टेप डाउन। तो देखिए इसमें जब एसी सोर्स ले रहे हैं अपन, ये वाला देखो, इसमें इनपुट ये मिल रहा है यहां से, है ना। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो मान लेते कि भाई ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये पॉजिटिव और ये वाली जो कॉइल है, मतलब इसका ये वाला पोर्शन पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव पे ट्रांसफॉर्मर, ये मान लो अगर यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव जा रहा है, तो ये नेगेटिव पे है तो बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव पे होगा, और ये पॉजिटिव पे तो ये नेगेटिव पे होगा, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं तो देखो ये पी टाइप जो है इसका किस पे जा रहा है, पॉजिटिव पे, और इसका एन टाइप जो है वो किस पे जा रहा है, देखिए नेगेटिव नेगेटिव पे जा रहा है, ठीक है ना। तो पी टाइप और एन टाइप को जब अगर पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया जा रहा है तो डायोड किस में जा रहा है, देखिए अब अग्र बायस में जा रहा है या फॉरवर्ड बायस में जा रहा है। अब जब फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो क्या होगा, ये धारा कंडक्ट करेगा, है ना। क्या करेगा, ये अच्छे से करंट को फ्लो होने देगा। जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ ना कुछ आउटपुट में हमको वोल्टेज और करंट भी मिलेगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज आउटपुट में और कुछ ना कुछ करंट जो है वो दोनों ही क्या होगी इसमें मिलेगी हमको, है ना। ये आउटपुट में कुछ ना कुछ करंट और वोल्टेज मिलेगी हमको लोड के थ्रू। कब, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया। तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट में इस लोड रेजिस्टेंस पर कुछ ना कुछ करंट जो है वो या वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो इसने क्या किया, इसको रेक्टिफाई कर दिया, एसी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, डीसी। देखिए कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी इसमें, ठीक है ना। अब नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल जो है उसमें जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल पे होगा, मतलब ये जब पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव पे, है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो क्या होगा, ये नेगेटिव पे चला जाएगा और ये पॉजिटिव पे। तो उस वक्त देखिए इसका पी टाइप नेगेटिव से और इसका एन टाइप पॉजिटिव से, मतलब किसमें गया, रिवर्स बायस में। तब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ी बहुत करंट मिलती है रिवर्स रीजन में, ठीक है ना, डायोड में। तो यहाँ पे इतना जो अच्छे से करंट को फ्लो होने नहीं देगा रिवर्स रीजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत बहुत कम करंट जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, लेकिन जो कि ऐसे ही लेते कि भाई ना के बराबर है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट नहीं करता। फिर जब वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, है ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वापस वो हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव पे। तो उस वक्त क्या करेगा, वापस ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। किस में जाएगा, अग्र अभिनीति में। तो अग्र अभिनीति में क्या करेगा, ये धारा का चालन करेगा, धारा प्रवाहित करेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से हमको कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट करंट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तब तो आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है मिलता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल में तो आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वैसे जैसे ही वापस वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आता तो कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। मतलब जब जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी हमको कुछ ना कुछ आउटपुट में मिलता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल या अर्ध चक्र का ही दिष्टकरण करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। चलिए अब देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या है, इसमें ये देखिए सेंटर टैपिंग जो है, ये सेंटर टैपिंग डायोड का यूज कर रहे हैं अपन, मतलब सेंटर टैपिंग सर्किट का यूज कर रहे हैं जो हमने लिया था यहाँ पे। देखिए यूज टू डायोड सेंटर टैप या फिर 4 डायोड्स ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने कौन सा लिया यहाँ पे, सेंटर टैप लिया, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही है, वही एसी सोर्स एक ले रखा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ले रखा है, ये ट्रांसफॉर्मर है। तो देखो इसकी प्राइमरी कॉइल जो है, ये प्राइमरी कॉइल कहते हैं इसको, है ना, क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना। तो प्राथमिक कॉइल में अगर देखे तो एक एसी सोर्स लगा हुआ है, इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी ज्यादा और इसमें वही ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं, बस एक डायोड की जगह पे यहाँ पे 2 डायोड यूज कर रखा है। लोड को जो है सेंटर टैपिंग किया है हमने, कैसा किया है, सेंटर टैप। ये देखो लोड को लिया हमने इसकी सेकेंडरी कॉइल के सेंटर टैपिंग, मतलब सेंटर में लिया है ताकि इस पे भी रहे और इस पे भी, ये लोड दोनों में ही काम आ जाए सेंटर टैपिंग से। तो देखो अब इसमें क्या होगा, जब मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव पे है तो ये नेगेटिव वाला पे हो गया और ये वाला पोर्शन जो है कॉइल का पॉजिटिव पे हो गया। तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पे
ठीक है ना, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो जाएगा नेगेटिव पे, और इधर देखो नेगेटिव है तो इसका नीचे वाले पोर्शन पे इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव पे। किस पे? नेगेटिव पे। तो देखिए इसका पी टाइप जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इसका एन टाइप जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। देखो इधर लोड आ रहा है तो ये तो जाएगा किसमें, D1 जो है वो तो जाएगा फॉरवर्ड में या अग्र में, किसमें जाएगा, फॉरवर्ड में या अग्र बायस में जाएगा, है ना। तो ये तो क्या करेगा, धारा का चालन करेगा, ये तो धारा का चालन करेगा। लेकिन ये दूसरा जो डायोड लिया हमने D2, अब इसका देखिए पी टाइप जो है किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव से, है ना, और इसका एन टाइप जो है दूसरे डायोड D2 का, इसका जो एन टाइप है वो किससे जा रहा है, देखिए पॉजिटिव से। नीचे वाला अगर देखे तो, क्योंकि सेंटर टैपिंग इसीलिए लिया हमने ताकि ये लोड दोनों में काम वर्क कर सके। तो यहां पर ये जो है डायोड जो है वो काम नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो D1 जो है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया हमने तब आउटपुट में जो भी हमको मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, D1 के कारण मिल रहा है, ठीक है ना। अब जैसे इसको नेगेटिव हाफ साइकिल में लेंगे, किस में लेंगे इसको, नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में लेते ही ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव पे चला जाएगा, है ना। अब इसको मैं बता देता हूं वापिस आपको। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए क्या होगा, मैं बता देता हूं आपको कि जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर इसको ले तो ये चला जाएगा किस पे, आप नेगेटिव पे, और ये आ जाएगा इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव पे, फिर ये नीचे पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पे। तो देखो अब D1 जो है वो किस में जा रहा है, इसका पी टाइप किससे जा रहा है, नेगेटिव से, और एन टाइप पॉजिटिव से। इसका मतलब ये किस में गया, उत्क्रम में, किस में गया, उत्क्रम में, है ना, मतलब रिवर्स में गया ये। तो ये रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करने देगा, बहुत कम करंट फ्लो करने देगा। इसका मतलब ये जो है अब यहाँ पे कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन D2 जो है वो अब जा रहा है किसमें, फॉरवर्ड में। किसमें जा रहा है, फॉरवर्ड में, है ना, अग्र विनीति में। तब ये इसमें ये क्या करेगा, अब ये कंडक्ट करेगा, ये धारा का चालन करने देगा या करेगा, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल जब हमने लिया तो D1 काम नहीं कर रहा है। ये जो करंट मिल रही है हमको किसके थ्रू मिल रही है, लोड के थ्रू। लोड पर जो भी करंट हमको मिल रही है, वोल्टेज जो मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, D2 के कारण मिल रहा है। अब इस साइकिल को अगर हम और आगे बढ़ाते जाए, अब इस साइकिल को अगर हम लेते जाए ऐसे अल्टरनेटली, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल हमको मिलता रहेगा, है ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नीचे हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, देखिए नीचे जो है हमको वो कंटिन्यू करंट जो है वो मिलता रहेगा, एक बार D1 के कारण एक बार D2 के कारण, ठीक है ना। एक बार D1 के कारण और एक बार D2 के कारण इसमें हमको इसका डिस्ट करंट जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है कि पूरी तरंग का, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव का ही नहीं, सिर्फ आधे पॉजिटिव चक्र का ही नहीं, नेगेटिव चक्र जो आधा, दूसरा जो आधा चक्र है, मतलब दोनों ही अर्ध चक्र को, मतलब पूरे तरंग के, यहाँ पूरे तरंग को क्या कर रहा है, ये डिस्टकारी कर रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी आउटपुट में कुछ ना कुछ कांस्टेंट करंट की फॉर्म में ये चेंज कर रहा है, डीसी में चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जो पूर्ण तरंग को क्या करता है, पूर्ण तरंग को, पूर्ण तरंग का दिष्टकरण करता है। क्या करता है, जो पूर्ण तरंग का मतलब पूरी तरंग का जो प्रत्यावर्ती धारा के, जो प्रत्यावर्ती, जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण तरंग का दिष्टकरण करता है, ठीक है ना। मतलब द डिवाइस या द रेक्टिफायर, द डिवाइस ले लेते हैं, द डिवाइस which rectifies
होल वेव या फुल वेव विच रेक्टिफाई फुल वेव ऑफ एसी, ठीक है ना। फुल वेव ऑफ एसी को क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, उसको हम पूर्ण तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर मतलब डायोड का रेक्टिफायर के रूप में कैसे या दिष्टकरण के रूप में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं वो हमने लिया है, ठीक है ना, डायोड का दिष्टकरण के रूप में। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो देखिए आज हमने क्या लिया है, डायोड कितने प्रकार के होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार के डायोड होते हैं, उन डायोड का उपयोग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने जेनर डायोड लिया, तो जेनर डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स, स्पेशली रिवर्स रीजन में उसको यूज करने के लिए बनाया जाता है, हाईली डोप्ड होता है वो, ठीक है ना। तो और उसके बाद हमने लिया फोटो डायोड भी लिया। फोटो डायोड में क्या आ गया, जब उसको क्या बोलते हैं इसको, जब उसको रिवर्स रीजन में लेते हैं, ठीक है ना, और उस पर कुछ जब लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो धारा का क्या करता है, चालन करता है, या फिर उसमें से करंट फ्लो होने देता है। वो रिवर्स रीजन में रखते हैं उसको, और अगर उस पर कुछ लाइट आपतित करते हैं या प्रकाश आपतित करते हैं तो वो धारा का क्या करता है, चालन करता है। दूसरा हमने क्या लिया, एलईडी। एलईडी आप यूज करते ही हो, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं उसको। जब फॉरवर्ड बायस में लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब बदलता है, इसको परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में वो परिवर्तित करता है। कब, जब उसको फॉरवर्ड बायस लिया जाता है। फिर हमने सोलर सेल का भी यूज किया, फोटोवोल्टिक सेल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब ये फोटोवोल्टिक प्रभाव पर ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसी सिद्धांत पर, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि वो सीधे प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सेल को हमने सोलर सेल कहते हैं। फिर हमने पीएन जंक्शन डायोड का एज ए रेक्टिफायर भी यूज करके देखा कि रेक्टिफायर के रूप में इसका उपयोग कैसे होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही या अर्ध चक्र को ही सिर्फ क्या करता है, दिष्टकरण उसका करता है, ठीक है ना। उसमें एक सिंगल डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के साथ प्राइमरी कॉइल में तो हम सोर्स लेते हैं, अल्टरनेट सोर्स, और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल में उसमें एक डायोड का यूज करते हैं लोड रेजिस्टेंस के साथ। तो लोड के थ्रू हमको सिर्फ हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज या करंट हमको देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि सिर्फ हाफ साइकिल को ही, पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है या दिष्टकरण उनका करता है। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने क्या लिया कि दो डायोड का यूज करते हैं हमने, सेंटर टैपिंग डायोड, सेंटर टैपिंग सर्किट का यूज करते हैं कि प्राइमरी कॉइल में तो एसी सोर्स ही ले रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में जो है सेंटर टैपिंग लोड का यूज करके हम दो डायोड का यूज करते हैं, ताकि एक ना एक कोई तो डायोड फॉरवर्ड में रहेगा और कंडक्ट करेगा, ताकि हमको आउटपुट में लोड के थ्रू हाफ साइकिल में भी और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में ही कुछ ना कुछ आउटपुट में हमको लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट या वोल्टेज मिलता रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं, क्योंकि ये एसी की पूरी वेव को क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, ठीक है ना। तो इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं। अब आगे हम लेंगे कि भाई डायोड का और कैसे उपयोग किया जा सकता है, एज ए ट्रांजिस्टर कैसे यूज करते हैं, और ट्रांजिस्टर के भी क्या क्या उपयोग है वो भी हम लेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, नमस्कार।